हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अपनी साइकोलॉजी के बारे में, जो कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, भाई क्या साइकोलॉजी अपनी इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से भाई अपन ट्रेडिंग में अपने को इशू आ रही है, अपने को परेशानी आ रही है, और उसी के साथ साथ भाई अपन है ना ट्रेडिंग में लॉसेस कर रहे हैं। अपने को कोई ना कोई तो आ रही है, ये सब अपने को पता है कि भाई हर बंदे को कहीं ना कहीं साइकोलॉजी प्रॉब्लम तो आती है। तो आज ही अपन भाई इस वीडियो के अंदर है ना अपन साइकोलॉजी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे कि क्या सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो मैं ना कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली भाई आप लोग 99.9% पॉइंट्स आप पे कवर कर लूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली सारे ही कवर हो जाएंगे इसके अंदर कि भाई क्या क्या मेन इश्यूज आते हैं। जो जो मेन इशू है अपन उसके सब पे बारे में बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि भाई अपने को पता है कि अपन है ना भाई ट्रेडिंग के अंदर करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो अपने को कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि क्या होता है कि कभी कभी अपने को भाई लूजिंग स्ट्रीक्स बन जाती है बहुत, मतलब रेगुलर डेज लूज, मतलब रेगुलर डेज अपने को लॉस होता है, तो अपने को लगता है कि नहीं यार अपन कुछ गलत कर रहे हैं, ट्रेडिंग अपने को छोड़ देनी चाहिए, या फिर काम करने का मन नहीं करता। या फिर क्या होता है कभी कभी रिवेंज लेने का मन करता है कि भाई लॉस हो गया तो अपन और ट्रेड लेते हैं, लॉस हो जाता है, कॉन्फिडेंस का फर्क पड़ता है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ अर्ली एग्जिट कर लेते हैं, या फिर कभी प्रॉपर जगह एग्जिट एंट्री नहीं कर पाते, कभी भाई कौन प्रॉब्लम आती है, या फिर ये सब। तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अपन देखेंगे कि भाई क्या क्या इश्यूज आते हैं अपने को और उसके क्या क्या सॉल्यूशन। तो जैसे कि अपन सबसे पहले देखे तो सबसे पहला आता है अपना कॉन्फिडेंस। भाई सबसे पहला इशू क्या आता है अपना कॉन्फिडेंस के बारे में, कि भाई अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। गलत हो गई यार स्पेलिंग भाइयों, क्या हो गया आज। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कॉन्फिडेंस के बारे में। होता क्या है कॉन्फिडेंस के अंदर कि भाई अपने को कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता कि भाई अपन ट्रेड ले ले, अपन है ना बाय कर ले यहीं पे, है ना, बिल्डअप नहीं हो रहा था अपना, कुछ समझ नहीं आता कि भाई कहाँ मार्केट जा रहा है, किस तरह मार्केट मूव करने वाला है, कहाँ एंट्री लेनी है, किधर अपनी एग्जिट होगी, साथ ही अपने को कहाँ पे एग्जीक्यूशन मिलेगा और सारी चीजें। तो भाई अपने को है ना ऐसे डर ही लगा रहता है कभी ना कभी कि भाई यार अपन मूव लेंगे क्या पता लॉस ही हो जाए अपना, भाई यार ये जगह सही नहीं है या फिर कुछ भी। तो ये पता है बहुत इश्यू आता है, ये सबको आता है स्टार्टिंग में बिगनिंग लाइफ के अंदर। कि होता क्या है कि भाई अपने को कंफर्मेशन तो मिल रही है, मान लो कोई पैटर्न बन रहा है मार्केट के अंदर, कोई सा भी पैटर्न बन रहा है, या फिर है ना कोई कैंडल स्टिक्स अपने को दिख गई कि हाँ भाई ये कंफर्मेशन के, बट अपने को होता क्या है कि बट यार ये कंफर्मेशन अपने को प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर अपने को समझ नहीं आ रहा कि यहाँ बाय कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए, कि ये होता क्या है, ये क्यों इशू होता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा इसका पॉइंट है भाई, जो सबसे मेन रीजन है भैया कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स का होता है एक ही रीजन है, जो कि है ये बैक टेस्टिंग। अब क्या है ये बैक टेस्टिंग? ये है कि भाई अपन है ना अपना कोई भी सेटअप होता है, कोई भी स्ट्रेटेजी होता है, तो उसको अपन है ना भाई पीछे के अपना जो मार्केट अपने पास जो है ना डेटा होता है, जो भी चार्ट होते हैं अपने पुराने, उसके ऊपर अपन भाई एनालाइज ही नहीं करते उस बैक टेस्ट को। अपन बैक टेस्टिंग ही नहीं करते, सॉरी, अपन उसको बैक टेस्ट नहीं करते, अपन उसको भाई अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको एनालाइज नहीं करते। अब भाई होता क्या एनालाइज करने से, कि मान लो कि है ना अब भाई अभी आज पे पैटर्न बना, तो ये आपने कभी देखा ही नहीं था, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। बट होगा क्या कि जब पुराने आप है ना बैक टेस्ट करोगे तो होगा क्या कि मल्टीपल टाइम कम से कम है ना 100-50 बार आप है ना वो सेम ही चीज को देख लोगे, कि मान लो डबल टॉप है, अभी ऐसे डबल टॉप बन रहा है, या फिर ये एम पैटर्न बन गया है, मान लो ऐसे डबल टॉप बन रहा है, तो अब इसको 100-200 बार टेकोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई डबल टॉप किस तरीके से बन रहा है, क्या मूवमेंट आता है, यहाँ से कैसे सेलिंग होगी, यहाँ से कैसे होती है, ये नेकलाइन हो गई, यहाँ पे अपने को सेलिंग करनी है। फिर आगे होगा डबल ट्रिपल, तो कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा, आप बहुत बहुत बार, बहुत से ज्यादा बार आप जो चार्ट पे देखने लग जाओगे सेम चीज। तो कभी कभी भी क्या होता है कि भाई कुछ लोगों का आपने देखा होगा, जैसे मेरा भी देखा होगा, कि अपन यहाँ से एंट्री की जगह है ना अपने को पता है कि भाई कंफर्मेशन हो गई अपने को, तो यहाँ भी एंट्री ले लेते हैं पहले से ही, क्योंकि कुछ चीज़ों की भाई पहले अपने को कंफर्मेशन मिल जाती है, अपन को चार्ट भाई दिमाग पे रटने लग जाता है। अब जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे, चीज़ों को 100-200 बार नहीं देखोगे चार्ट के अंदर, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा। अब मान लो ये चीज़ मैंने 100-200 बार देख रखी है, कि मेरे दिमाग पे भाई रट जाएगी, मेरे दिमाग में भाई खुद बिल्कुल बैठ जाएगा वो चीज़, की भाई हाँ ये ऐसे पैटर्न बनता है, इसके बाद ये इस तरीके से मूवमेंट देगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यहाँ मुझे एंट्री करनी है, और इतने रेशियो के अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है मेरा 1:3, 4, 5, जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इस पैटर्न में इतना रिवॉर्ड आएगा और इतना मेरे को लेना ही है। वो कब आएगा सारा कॉन्फिडेंस? जब आप बैक टेस्ट करोगे चार्ट में, आप चीजें देखोगे किस तरीके से मूव कर रहा है ना। अब हम नया नया नई नए आपने बस पढ़ लिया, और पढ़ के भाई थ्योरेटिकल नॉलेज लेके मार्केट में आ गए, और लाइव ट्रेडिंग में आप देख लो पैटर्न बन रहा है कि भाई इस तरीके से आप बन रहा है, तब आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि बन क्या रहा है। चाहे से वो वापस घूम के या नेकलाइन भी ब्रेक कर देगा ना, तब तक ही आपको कंफर्मेशन नहीं होगी कि नहीं यार नेकलाइन तो टूट गई, अभी यहीं पे या यहीं पे वापस रुक जाएगा या फिर कुछ भी है। तो यहाँ पर मल्टीपल इश्यूज आते हैं, तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी भाई सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बैक टेस्ट तो जरूर करना है। आगे कोई भी स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, चाहे से भाई डे टाइम की है भाई,
1 आवर की है, 15 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, जो भी आप जिस पे बेस बेस पे ट्रेडिंग कर रहे हो भाई, स्टार्टिंग मार्केट खुलते ही है, मार्केट एंडिंग में है, जैसे कि अपन 3 PM करते हैं ट्रेड, तो कुछ भी सेटअप है आपका, तो उस सेटअप को आपको भाई प्रॉपर तरीके से बैक टेस्टिंग करनी है, उसको एनालाइज करना है कि उसकी एक्यूरेसी क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की भाई एक्यूरेसी क्या आ रही है आपकी, उस पे आपको, आप स्ट्रेटजी पे काम तो करो और आपकी एक्यूरेसी पे 20%, 40%, 50% ऐसे आ रही है। अब मान लो 50% भी जो मैं बोल रहा हूँ ये आ रही है, तो 50% आपका प्रॉफिट, 50% लॉस था, तो इक्वली हो गए ना, आप ऊपर जा पाए ना आप नीचे आ पाए, ब्रेक इवन पे ही रह गए। तो ये सबसे बड़ा इशू है, ये अपने को हमेशा देखना है और ये अपने को ट्राई करना है। अब आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई आपकी जो भी स्ट्रेटेजी जिस बेस पे आप काम करो, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, 920 हो, या फिर कुछ भी हो, कोई सी भी बेस सेटअप हो आपका, और अब उसके ऊपर आप काम करो, उसके ऊपर बैक टेस्ट करो। कभी भी मेरे को भी देखना आप, मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी के बारे में है ना वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें क्या करता हूँ, मैं पहले आपको पूरी स्ट्रेटेजी के बारे में समझाता हूँ, कैसे काम करेगी, कहाँ एंट्री एग्जिट, सब मैं आपको बता देता हूँ। बट फिर भी मैं क्या करता हूँ भाई, चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करके सिखाता हूँ कि आपको भाई इसकी एक्यूरेसी सेट हो रही है या नहीं। भाई मतलब क्या हुआ कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दिया, आपको समझ ही नहीं आता कि चार्ट पे कैसे यूज करना है, या फिर चार्ट किस तरीके से काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चार्ट पे जाओ, चार्ट पे उसको बैक टेस्ट करो, यूज करके देखो कि कैसे एक्यूरेसी आ रही है, कहाँ काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। अब मार्केट हमेशा सेम काम नहीं करता, तो मान लो डबल टॉप है, या फिर कोई मान लो कोई और भी भाई पैटर्न है, या फिर कुछ भी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरीके से काम कर रहा है, लिक्विडिटी कहाँ बेस कर रहा है, कहाँ पे अपने को एंट्री, कहाँ एग्जिट, वो सारी चीजें आपको चार्ट पे पता लगने लग जाएगी जब आप चार्ट रीड करना स्टार्ट करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है ना। दूसरी चीज आ गई अपना लूजिंग स्ट्रीक। ये भाई ये सबके साथ हुआ होगा, होता क्या है कि अपन भाई रेगुलर, अपन थोड़ा इंटरमीडिएट हो गए, अपने को ट्रेडिंग वेडिंग करने लग गए, अब अपना सेटअप बन रहा है, अपन भाई अपनी है ना, मान लो 70% एक्यूरेसी के साथ अपन कोई स्ट्रेटेजी पे बेस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई अपन तो काम कर रहे हैं, और है ना भाई बढ़िया, अपने को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे खासी बेस चल रहा है, सही एक्यूरेसी का काम होता है। फिर एक टाइम आएगा जब आप है ना रेगुलर 3 डेज लॉस होने लग जाएंगे। भाई पहला दिन भी लॉस हो गया, ठीक है, आप थोड़ा थक गए। दूसरा दिन भी लॉस हो गया आपका, आप थोड़ा भाई क्या हो गया यार, ये प्रॉब्लम होने लग गई, इशू होने लग गया, भाई मैं मार्केट छोड़ दूं, गया बार बार लॉस हो रहा है, या फिर कुछ भी, ठीक है। थर्ड दिन भी करा, तो थर्ड दिन फिर लॉस हो गया आपका। तो भाई आपके दिमाग में क्या आने लग जाएगा कि बार बार लॉस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को लग क्या रहा है, कुछ छोड़ देता हूँ मैं मार्केट को, लगी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई करना क्या है, क्या हो रहा है, तो मैं छोड़ ही देता हूँ मैं ट्रेडिंग। इससे कुछ ही नहीं होगा भाई। देखो होगा क्या, आपकी एक्यूरेसी है भाई 70% की, यानी आप 70% तो प्रॉफिट कर रहे हो, और 30% आपका भाई लॉस हो रहा है। मतलब हो क्या रहा है, हर 10 ट्रेड में से आपकी 3 ट्रेड लॉस की हो सकती है। ये आपकी भाई 10 डेज में से है ना, और रेगुलर आपकी 3 ट्रेड्स लॉस में आ रही है, तब तक आप भाई कोई बात नहीं। और ये अपने डेटा में भी हो रखा है, अपनी भाई एनालाइज करोगे ना आप, कभी आप पढ़ोगे तो उसमें भी दे रखा है कि रेगुलर आपकी 3 डे भी लॉस आ रहा है ना, तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ वो आ सकता है, हो सकता है भाई मार्केट में भी इशू है, या फिर अपनी कभी कभी क्या होता है, कुछ ना कुछ इश प्रॉब्लम या दिमाग पे कुछ और नई चीज चल रही होती है, तो उसकी वजह से भी अपन मार्केट में प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, तो ये एक इशू है। बट ठीक है, अपना भाई 10 दिन में से अगर 3 दिन भी मान लो स्टार्टिंग आप पे 4 दिन भाई प्रॉफिट में तो निकले हैं, ये तो आपने बात कर ली, बट आपके 3 दिन रेगुलर लॉस में निकल गए, उसमें आप टेंशन आ गए। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आपको बस क्या करना है कि उन तीनों चीजों को है ना, जो 3 दिन लॉस हुए ना, वहां आपने किस किस ट्रेड में लॉस करा ना, जो जो ट्रेड लिया आपने, उसको आपको एनालाइज करना है। एनालाइज करके देखना है कि भाई मैंने क्या गलती करी है, कहाँ पे मैंने भाई कोई गलत ट्रेड लिया है, एग्जीक्यूट करा है गलत जगह, भाई मैंने बाय कर लिया या फिर सेल कर लिया, जिसकी वजह से भाई मेरी ट्रेड लॉस में जा रही है और मेरा भाई घाटा हो रहा है। ये चीज आप देखोगे, आप एनालाइज करोगे, उसकी आप प्रॉपर डायरी में लिखोगे ना कि हाँ यहाँ पे मेरी ऐसे ऐसे एंट्री हुई है और इस जगह से मैं लॉस कर रहा हूँ, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ आने लग जाएगा, और उसके बाद आपकी गलतियां भी सुधरेगी। जब तक भाई अपन गलती ही करेंगे तब तक पता क्या चलेगा कि क्या गलती अपन किस तरीके से सुधार सकते हैं, ये बेटर चीज है। तो गलती ये है, उसके बाद भी आपकी भाई, फिर उसके बाद आपकी ऑटोमेटिक एक्यूरेसी भी सेट होने लगी है, क्योंकि भाई एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, आपकी चीज के अकॉर्डिंग, आपकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं, तो बेस्ट चीज, और उसको अपन एनालाइज कर लोगे, आपकी गलतियां नोट कर लोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आगे का भी समझ आने लग जाएगा कि हाँ ये इशू है, मैं इसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है ना, मेन है ये सब भी आपके साथ हुआ होगी मल्टीपल टाइम, जब भाई मेरी क्या बोलते हैं लॉस हो रहा था, आप सबको लगने लग गया होगा कि भाई हो क्या रहा है, या तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, या कुछ लोगों ने छोड़ भी दिया होगा, तो मल्टीपल टाइम लॉसेज हो रहे होंगे उनको। तो ये इशू आता है, सबके साथ आता है, तो इसको आपको ऐसे नहीं देखना, और आगे आपको भाई इसके साथ और प्रैक्टिस करनी, जितने आपके लॉसेज हो रहे हैं, जितने आपके भाई कुछ ट्रेड्स खराब हो रही है, उसके ऊपर आप ध्यान दो प्रॉपर तरीके से, भाई ध्यान वो प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करो और सही करो। साथ ही यार इसकी जो अपोजिट आता है, वो हो गया थर्ड चीज, विनिंग ट्रेड। अब भाई विनिंग स्ट्रीक्स
है ना। अब ये बेसिक बिगनर लोगों के लिए नहीं है, ये थोड़े इंटरमीडिएट लोगों के लिए। होता क्या है कि अपन जब भाई प्रॉफिटेबल होने लग जाता है, अपन काम करते हैं, तो होता क्या है 2-3 दिन रेगुलर अपने को पता है कि भाई अपने को है ना, जैसे मान लो 2 दिन अपना या 3 दिन प्रॉफिट में जाएगा, फिर एक दिन अपना लॉस पे आएगा, 2-3 दिन फिर प्रॉफिट में आएगा, एक दिन लॉस पे आएगा। बट होता क्या है कि भाई जब है ना अपने अंदर है ना, अपन पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, थोड़ा बहुत अपन ट्रेड कर रहे हैं, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे हैं, जब आपके रेगुलर 5 डेज या 6 डेज भाई ऐसे रेगुलर है ना, इस चीज के अंदर फिक्स नहीं है 5 डेज दे, 5-6 डेज या फिर 7 डेज हो सकता है, 4 डेज हो सकता है, ऐसे रेगुलर जब आपके है ना भाई बेसिस रेगुलर है ना ट्रेड्स है ना, दिन विनिंग में जाने लग जाते हैं ना, आपके डेली प्रॉफिट हो रहा हो, तो आप खुद के ऊपर भाई डाउट करने लग जाते हो, खुद के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप ब्रेक होने लग जाता है, कॉन्फिडेंस ब्रेक होने लग जाता है कि भाई होता क्या है यार, भाई चक्कर क्या है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है कि भाई मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा कि मैं रेगुलर प्रॉफिट कर कैसे रहा हूँ, तो आप खुद के ऊपर भाई बिलीव नहीं कर पाते हो। ठीक, ये एक सबसे बड़ा इशू है कि आपको अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा, अपने ऊपर चीज देखने की, भाई पहली बात तो प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़िया चीज है, उसमें भाई टेंशन क्यों लेनी, फिर भी कुछ लोग ले देते हैं। भाई मेरे को कुछ लोगों का मैसेज आता है, बोलता है कि सर यार कुछ ना कुछ तो इशू हो रहा है, या फिर या मैं मार्केट समझ नहीं पा रहा है, या फिर मेरा सिर्फ लक चल रहा है। भाई वो लक बेस्ड काम नहीं होता, लक भी चलता है, मैं मना नहीं कर रहा, लक के साथ साथ भाई आपने इतने टाइम मेहनत करी है, आपने लॉसेस करा है, आपने मार्केट एनालाइज करा है, आपने चीजें देखी है, ट्रेड करी है, बहुत कुछ खोया है, बहुत टाइम दिया आपने मार्केट को, इस वजह से भाई आपकी प्रैक्टिस में लग जाती है। और मार्केट आप जैसे भाई मार्केट आप चार्ट देखते हो तो आपको प्रॉपर देखिए समझ आने लग जाता है, आपने बैक टेस्ट करा है भाई, चीजें देखी है, कोई भाई कहीं मार्केट मूव कर रहा है तो आपने वो पैटर्न पहले से 50-60 बार देख रखा है कि हाँ भाई ये इस तरीके से मूव करेगा, तब आप ट्रेड ले रहे हो और आपकी विनिंग हो रही है, तो ये आपके लिए बेटर चीज है। बट फिर भी लोग इसमें है ना वो सोचने लग जाता है, और इसमें समझ ऐसा लगता है कि लोगों की कि भाई यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, किस्मत पे नहीं है, आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस करो, ये सब आप खुद पे हो रहा है, ये आप खुद से कर रहे हो ये सब, ये सब हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट चीज अपन बात करने वाले थे कि भाई नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया अपना, होता है भाई नेक्स्ट आता है जो आपकी साइकोलॉजी प्रॉब्लम आती है, वो आती है रिवेंज शेडिंग। अब रिवेंज शेडिंग आती है, अपन सबको पता होगा, होता क्या है कि भाई आज मेरे को पता है कि आज मेरा लॉस हो गया, है ना, अब मेरे को भाई लॉस हो गया, ठीक है फर्स्ट डे हो गया, अब सेकंड डे के वापस मान लो लॉस हो गया, तो आप क्या करोगे, यार लॉस बहुत ज्यादा हो गया, मैं क्या करता हूँ, अब भाई मेरे को डे आपको ये तो पता है कि कुछ लोग तो वैसे है ना डेली का है ना लॉस फिक्स नहीं करते, जो कि इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अपने डेली का लॉस फिक्स करना चाहिए कि भाई मेरे को पर डे का लॉस है कि मान लो मेरी कैपिटल का है ना, मेरे को 2% या फिर 5%, इतना ही पर डे का लॉस है ना, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। अगर इतना लॉस हो जाता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड करो, कोई मना ही नहीं है भाई, प्रॉफिट तो अपने लिए ही बढ़िया है, करो वही, कोई मना ही नहीं है, पर लॉस अगर लिमिटेड लोगे ना तो ही बेटर रहेगा, नहीं तो क्या होगा कि उसके लिमिट का आप डेली मान लो किसी दिन मार्केट खराब चल रहा है, या फिर आपकी स्ट्रेटेजी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपकी माइंडसेट काम नहीं कर रहा है, तो आप रेगुलर ट्रेड्स लेते रहोगे और आपके लॉसेज होते रहेंगे। इसलिए लॉस फिक्स करना बहुत जरूरी है कि सिंगल डे के अंदर मैं मान लो कि जस्ट अज्यूम मैं 5% लॉस लूंगा, और 5% के बाद अगर मेरा इतना लॉस हो जाता है तो उसके बाद मैं मेरा सेटअप क्लोज कर दूंगा, या फिर से मैं मार्केट एनालाइज करूंगा, चीजें देखूंगा कि तांग कैसे कर रही है, मैं ट्रेड बिल्कुल नहीं लूंगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बट होता क्या है कि जब मेरा लॉस हो जाता है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आदमी क्या समझता है कि नहीं यार मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, मेरे को आज के आज कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए मार के आदमी वापस है ना ट्रेड ले लेता है, वापस रिवेंज भाई रिवेंज लेता है मार्केट से कि आज तो मैं मार्केट से पैसा वापस निकाल के रहूंगा। भाई ऐसा कुछ ही नहीं होता है। अब एक बात बताओ, एक बात समझो, तुम आए थे इस दुनिया के अंदर, उससे पहले ही मार्केट चल रहा था, तुम हो तब भी चल रहा था, तुम जाओगे उसके बाद ही मार्केट चलेगा, और दुनिया लोग ट्रेड कर रही है, तो तुम इस ऐसे मार्केट के साथ जो इतने सालों से है उससे तुम रिवेंज ले सकते हो क्या? भाई नहीं ले सकते ना, अपन ऑब्वियस सी बात है, अपने को पता है। तो भाई मार्केट के साथ चलोगे तो बढ़िया तरीके से काम होगा, आप उसके अपोजिट जाके और उसके बिल्कुल ऐसे प्रॉपर तरीके से उससे गुस्से में और रिवेंज की तरह भाई बेस में काम करोगे ना, तो आपके लॉसेज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं कि भाई मेरा लॉस हो गया तो मैं ना वापस भाई एक और भाई एग्रेसिव ट्रेड ले लेता हूँ, मान लो एक लॉट के भाई मेरा लॉस हुआ है, अगली ट्रेड में है ना भाई 2 लॉट 3 लॉट के ले लेता हूँ, एक साथ भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा और एग्जिट कर दूंगा, अब मेरा प्रॉफिट भी बन जाएगा और मेरा लॉस भी नहीं होगा। उससे होता क्या है कि आदमी एग्रेसिवली काम तो कर लेता है और वो उससे और ज्यादा लॉस हो जाता है, या फिर क्या करता है आदमी कि भाई मैं इस टाइम स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, स्टॉप लॉस लगाने से क्या है वो हिट होता है, मेरा लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, सिर्फ टारगेट लगाऊंगा और टारगेट पे जाएगा, और मार्केट भाई यहाँ पे आता है एग्जीक्यूशन हुआ, यहाँ पे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे ऊपर टारगेट है। अभी आपने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं, आप क्या समझोगे यहाँ से मार्केट मान लो कितना भी नीचे जाएगा वापस घूम के तो ऊपर ही आएगा। बट होता क्या है मार्केट ट्रेंड मान लो कभी कभी होता है कि ट्रेंड चेंज कर लिया और वो नीचे ही चला गया और आपकी पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई, तो ये एक इशू होता है, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है और इसके बेस पे भी काम करना है। अपने को क्या करना है कि भाई हमेशा लॉस का लिमिट रखना है डेली का, और उससे ज़्यादा लिमिट आ जाए तो उसके ऊपर अपने को लॉस नहीं लेना है, अपने को उस दिन सेटअप बंद कर देना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, फिर अपन भाई कितने हो गए अपने, 3-4 हो गए, है ना। पहला अपन ने बात करा भाई कॉन्फिडेंस के बारे में, दूसरा बात करा अपन ने भाई वो लूजिंग स्ट्रीक, थर्ड बात करा विनिंग स्ट्रीक, और फोर्थ बात करा अपन ने भाई रिवेंज ट्रेडिंग। अब अपन फिफ्थ की बात करेंगे जो कि होता है अर्ली एग्जिट। अब भाई अपन करते क्या है,
अब क्या है अपना अर्ली एग्जिट। अब अपनी है ना भाई मेंटेलिटी सेम नहीं होती, अपनी साइकोलॉजी सेटअप नहीं होता। अपन क्या करता है कि मान लो मेरी ट्रेडिंग बन रही है, मेरी ट्रेड बन रही है जिसके अंदर मैं है ना यहाँ पे 1000 पे बाय कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि यहाँ पे जब मेरा सेटअप बना है, मैंने प्रॉपर तरीके से चार्ट एनालाइज कर लिया, मार्केट एनालाइज कर लिया, प्रॉपर सेटअप देख लिया, मैंने पैटर्न देख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सारी चीजें एनालाइज कर लिया मार्केट में, मेरे पास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है ना कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो मार्केट है इधर से 1000 रुपये से उठेगा मार्केट, यहाँ पे 1500 तक जाएगा, और नीचे का भाई या तो 1500 तक मेरे को अच्छा खासा पता है कि यहाँ तक का मेरा टारगेट है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं करूँगा तो यहाँ पे 950 का या फिर 900 का एसएल ले लेता हूँ, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि भाई मैं यहाँ से मार्केट थोड़ा उठने लगा, अपने को प्रॉफिट दिखा यहाँ पे मान लो 1100 रुपये का, ठीक है, थोड़ा और मार्केट उठा, अपने को यहाँ दिख गया 1200 का प्रॉफिट। अब लोग क्या देखेंगे, यार यहाँ से थोड़ा सा मार्केट 1200 पे आया और नीचे 1150 तक आ गया, अब यार मार्केट वापस नीचे जा रहा है, रिवर्स हो रहा है, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जिट कर लेता हूँ। ज्यादा प्रॉफिट भी भाई, प्रॉफिट देख लिया मैंने थोड़ा बहुत, तो यार कुछ लोग क्या करते हैं ज्यादा प्रॉफिट देख नहीं पाते, ये वैल्यूज इसमें अज्यूम के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट अजम्पशन है कि भाई ऐसे ऐसे वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो क्या करेंगे लोग, क्या देखेंगे कि यार अब मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा 1200 तक का हो गया या फिर 1150 तक का हो गया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, मैं ज्यादा प्रॉफिट भाई लूंगा, क्या पता ट्रेड कूद जाए, मेरा लॉस हो जाए, फिर कुछ भी। तो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर एनालाइज करने के बाद ही अपने टारगेट पे हिट नहीं कर पाते और पहले ही अपने एग्जिट कर लेते हैं मार्केट में। फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट घूमता है, वापस चलता है और बढ़िया अपने टारगेट पे हिट करता है। भाई आपने प्रॉपर एनालाइज करा तो आपको कॉन्फिडेंस आपको खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। अब प्रॉपर अब प्रॉपर है ना टारगेट के ऊपर हिट कर गया, अब आपको भाई इस टाइम पे क्या होगा, गिल्ट होगा। अब गिल्ट के अंदर क्या होगा कि अरे यार भाई यार मैंने तो प्रॉपर एनालाइज करा था, सब कुछ करा था, मैंने होल्ड नहीं करी, और होल्ड करने के बाद भी मेरा तो छोटा सा प्रॉफिट निकल के बाहर निकल गया, मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया, बट हुआ क्या कि भाई मेरा तो टारगेट प्रॉपर तरीके से हिट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपको आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, आपके खुद के सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं हुआ। तो इससे भी क्या होगा कि भाई आप क्या कर सकते हो कि इसके लिए आपका जो सेटअप, आपका प्रॉपर सेटअप है, उसको आप भाई पिछले डेटा में एनालाइज करो, उसके ऊपर आप भाई बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके प्रॉपर तरीके से समझो, एक आपकी डायरी बनाओ जिसको आप ट्रेडिंग जर्नल के नाम से नाम दो, उसके ऊपर आप सेटअप के ऊपर लिखो कि हाँ भाई इतने टाइम में जब सेटअप को बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो इतने टाइम मेरी विनिंग हो रही है, इतने टाइम लूजिंग हो रही है ना, इस तरीके से सेटअप काम कर रहा है, उसकी एक्यूरेसी निकालो, उस तरीके से काम करो, क्या कि भाई सेटअप प्रॉपर है। जिस टाइम से क्या होगा भाई, लाइव में करोगे ना तो आपका हमेशा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन ही रहेगा, जब बैक टेस्ट करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि भाई मेरा जो सेटअप है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, मेरे को 100% रिस्क भाई रिवॉर्ड ला के दे रहा है, मेरा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड से काम कर रहा है, और 100% जो कि मैं रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ वो मेरे को रिवॉर्ड ला के दे रहा है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करेगा वो, और आपको भाई सही तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा वो, और मेंटलिटी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि अपन ने देखे, और इसके अंदर मैक्सिमम आप लोगों के भाई यही पॉइंट्स होंगे जो कि भाई मैक्सिमम लोगों के, मतलब 91% लोगों के यही पॉइंट्स होंगे जो साइकोलॉजी में प्रॉब्लम देते हैं। तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस बताया आपको, ये भाई एग्जाम्पल्स आंसर्स होता है कि भाई ये आप करो, इसकी वजह से आपका भाई थोड़ा साइकोलॉजी भी सेटअप होगा। मैं जानता हूँ भी एक साथ ये सेटअप नहीं होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा भाई, एक बार में तो नहीं होगा ये सब, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप धीरे धीरे जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्टिंग करोगे, चीज़ों को समझोगे, चार्ट एनालाइज करना सब कुछ, तो धीरे धीरे आपको भाई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको चार्ट समझ आने लग जाएगा, आपको मार्केट समझ आने लग जाएगा, फिर आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, साइकोलॉजी प्रॉपर सेट कर पाओगे, और फिर आगे जाके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और ये वीडियो और आपको कंटेंट पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।